द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव हो गया, परिणाम आ गए, सरकार बन गई और इस बार बीजेपी की नहीं एनडीए की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री जरूर मोदी जी बन गए हैं, लेकिन संकट कब बरकरार है, कब कुर्सी चली जाए, इसका कुछ अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन खैर, हर चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलती थी तो ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से गूंजता था और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ईवीएम का सहारा ना लिया गया होता तो 80 लोकसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी हार जाती, यानी 80 इधर से हारती तो 80 उधर हो जाता और भारतीय जनता पार्टी 160 पर सिमट जाती। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें भी ना जीत पाती। खैर, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन विपक्ष की ओर से जो दावा किया जा रहा है और जो एक सीट है जिसमें 3 बार रिकाउंटिंग कराई जाती है और फिर जीते हुए प्रत्याशी को हराया जाता है, हारे हुए प्रत्याशी को जिताया जाता है, उसको लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। अब ईवीएम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी ने भी न्यूज नेशन पर दिए गए इंटरव्यू में भी यह कह दिया कि हाँ, ईवीएम हैक हो सकती है और ईवीएम को हैक करने के प्रमाण भी मिल रहे हैं। अगर ईवीएम का सहारा ना लिया गया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी की हालत और खराब हुई होती और इस बार वो सरकार में नहीं बल्कि विपक्ष में बैठी होती। एक और खुलासा अभी हुआ है कि वाईफाई से लिंक करके ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसका सबूत दिया है एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ये कहते हैं कि वाईफाई के जरिए ईवीएम को हैक किया जा सकता है। वाईफाई से लिंक करके ईवीएम के जो डेटा है, जिसमें वोटिंग डेटा है, उसको परिवर्तित किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। और ये वो बाकायदे नेशनल दस्तक पर उन्होंने बात करते हुए ये बातें बताई भी हैं। उन्होंने कहा वाईफाई से लिंक कर ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसका सबूत एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा के हाथ लगा और सबूत कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने रखा भी जाएगा। सिर्फ ईवीएम में नहीं, सीनियर सिटीजन के बैलेट में भी 8 लाख से ज्यादा वोटों की धांधली हुई है। उस वक्त भी हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, जिस वीडियो में सीनियर सिटीजन के वोट लिए जा रहे थे। उस पर ना ही कोई पक्की मुहर दिखाई दे रही थी और बॉक्स भी जो था वो बहुत आम था कि उसमें से वोट अपने आप बदले जा सकते हैं। भले ही उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जा रही थी, लेकिन वीडियोग्राफी करा कौन रहा था? वीडियोग्राफी तो वही लोग करा रहे थे जो लोग वोट डलवा रहे थे। और इससे कितनी बड़ी धांधली हुई है यह भी आप देखिए। हरियाणा पुलिस के जो वोटर्स थे, उनकी भी, जो पुलिस वाले जो नौकरी करते हैं, एक एसोसिएशन था, उसने भी आवाज़ उठाई कि किस तरीके से वहाँ पर सबके दस्तावेज एसपी साहब मंगा लिया और उसके बाद वोट पड़ गए। तो वो वोट भी एक तरीके से निष्पक्ष तरीके से नहीं पड़े। कई तरह के सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन के वोट्स को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है, जो बैलेट से उनके घर पर जाकर एक दिन पहले दिलवाए गए, पोलिंग कराई गई, और उसके साथ साथ जो वोटिंग हुई है उसको भी सबूत वो देने की बात कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से अगर ईवीएम सवालों के घेरे में है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव की बात तो हम कर ही नहीं सकते। दीपक अग्रवाल ने भी इस पर लिखा कि वाईफाई से लिंक कर ईवीएम हैक किया जा सकता है। इसका सबूत एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा के हाथ है। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा के हाथ लगा है और इसको सबमिट भी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे और तेजी से लगने लगे हैं। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा के इस दावे के बाद अब जो है पूरी तरीके से सवाल खड़े हो गए हैं कि हाँ, ईवीएम अब सवालों के घेरे में है। अब चुनाव आयुक्त आएंगे क्या, फिर से एक नई शायरी सुनाएंगे क्या, ये अपने आप में सवाल हो गया है। देशबंधु ने बाकायदे इसमें लिखा है कि ईवीएम में धांधली कर यूपी में बीजेपी ने जीती 21 सीट। सबूत आए सामने। यूपी में 48 लाख वोटों का घोटाला हुआ है। कई सीटों पर परिणाम भी बदल दिए गए। देखिए क्या लिखा है। ईवीएम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक बार फिर इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दावा किया गया है कि बीजेपी को चुनाव में जो जीत मिली है वो हेराफेरी से हासिल की गई है, नहीं तो बीजेपी की सीटों की संख्या 150 भी नहीं होती। ईवीएम में इस गड़बड़ी को लेकर एक याचिका एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा की तरफ से दायर की गई है। इस दौरान नरेंद्र मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की सबसे बड़ी गड़बड़ी का सबूत यह है कि अकेले उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर ईवीएम में डाली गई वोटों और गिनी गई वोटों के बीच लगभग 48 लाख वोटों का अंतर है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसमें से बीजेपी को जिन 33 सीटों पर जीत मिली है उसमें से 21 सीटों पर जीत का अंतर 50,000 से कम है। यानी 48,000 वोटों की अगर हेराफेरी हुई है
और यह हेराफेरी बीजेपी के हक में की गई है तो साफ है यूपी में बीजेपी के सीटों की संख्या फिर 33 की जगह 12 रह जाती। और अगर विपक्ष को डाले गए वोटों को बीजेपी के हक में ट्रांसफर किया गया है तो फिर बीजेपी की सीटें और भी कम हो सकती थी। एडवोकेट मिश्रा ने यह भी कहा है कि जो गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में हुई है वैसे ही दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी कई राज्यों में की गई है। मिश्रा ने खास तौर पर मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी चिंता ना करें, ईवीएम बिल्कुल जिंदा और पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले आएंगे। दरअसल संसद का विशेष सत्र 24 जून को शुरू हो रहा है। अगले महीने जुलाई से मानसून सत्र भी होना है जिसमें वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और संसद में ईवीएम को लेकर हंगामा मचना तय माना जा रहा है। वैसे चुनाव आयोग की तरफ से अभी भी दावा किया जा रहा है कि ईवीएम में किसी तरह गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ये पूरी तरह से हैक प्रूफ है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं उससे ये तो साफ है कि इसे लेकर जो हंगामा मचा हुआ वो जल्दी शांत नहीं होगा। वैसे भी ईवीएम को लेकर देश में हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई के एक अखबार ने ईवीएम हैक करने का दावा किया जिसे लेकर राहुल गांधी ने कहा, एक्स पर पोस्ट किया, वो लिखते हैं कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। आप देखिए, बाकायदे उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है राहुल गांधी ने कि एमएमएस इंडिया आर ए ब्लैक बॉक्स एंड नोबडी इज अलाउड टू शक्रंजन दैम, मतलब बाकायदे। और इस पर एलन मस्क का भी रिएक्शन आया। एलन मस्क ने भी लिखा है इस पर, वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमन और एआई। यानी एआई और ह्यूमन के जरिए ये हैक की जा सकती है। वाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई, मतलब ये संभावना बहुत बड़ी भी है। साफ है ईवीएम का मामला एक बार फिर तूल पकड़ चुका है। एडवोकेट मिश्रा ने कहा कि संसद सत्र से पहले वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ले आएंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो इस मामले को संसद में उठाने के लिए तैयार है। वैसे भी इस बार संसद में विपक्ष की आवाज बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगियों की सीटों की संख्या कम हुई है, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और अगर एडवोकेट मिश्रा के दावों पर यकीन किया जाए तो जनता ने सरकार बनाने का जनादेश इंडिया गठबंधन को ही दिया था। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी कर एनडीए ने जनादेश को चुरा लिया। जहां एनडीए उम्मीदवार चुनाव हार रहा था वहां वो जीत में बदल गया। अगर 40 सीटों पर भी चुनाव परिणाम बदल दिए गए हैं तो साफ है कि इस बार जनमत चोरी किया गया है। वैसे एडवोकेट मिश्रा दावा तो 40 से भी ज्यादा सीटों पर गड़बड़ी का कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 और इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली है। अगर 40 सीटें जिन्हें इंडिया जीत सकता था लेकिन हेराफेरी कर एनडीए की झोली में डाला गया, अगर ऐसा नहीं होता तो एनडीए की सीटें 253 रह जाती जबकि इंडिया की सीटें 274 तक पहुंच जाती। ऐसे में एडवोकेट मिश्रा का दावा तो इंडिया को 300 से भी ज़्यादा सीटों को जिताने का है। ऐसे में अगर अब सभी की नज़रें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या निर्णय देता है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मिश्रा सवाल उठा रहे हैं उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।